दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मैं राम आशीष प्रसाद के साथ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं साहब। आज मैं भी जैसा कि सब लोगों ने अपने परिचय बताया साहब, तो मुझे भी इसमें फंसाया गया और फंसाने वाले सब लोग वही बैठे भी हैं, जिनके लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु को जिन्होंने गोविंद को दिए बताए। मुनीम सर के लिए जोरदार तालियों साहब। इनके गुरु भी हमारे देवर सर के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए सर, जो जिन्होंने कंपनी तो रायपुर छत्तीसगढ़ की है साहब। कहा गया है कि छत्तीसगढ़ से चली एक हस्ती हिंद का सितारा बन गई। किसी के लिए मंदिर, किसी के लिए मस्जिद, तो किसी के लिए गुरुद्वारा बन गई मेरे दोस्त, किसी के लिए गुरुद्वारा बन गई। कंपनी रायपुर छत्तीसगढ़ की है। कहना चाहूंगा साहब, दिल में आ गई बात। तो गोरखपुर से शुरुआत हुई है और देवरिया वालों ने इतिहास बनाया साहब। देवरिया वालों ने इतिहास बनाया साहब। आज के डेट में डायमंडों की, हमारे सीएमडी साहब कहते हैं कि देवरिया तो डायमंडों की फैक्ट्री हो गई है साहब। तो आप लोग भी इस गोंडा जिले को भी ऐसा नाम दीजिए, ऐसा नाम दीजिए कि गोंडा का भी नाम ऐसा नाम आए कि यहां भी फैक्ट्री बन जाए। किसका? डायमंडों की साहब। आप जितने लोग बैठे हैं साहब, बस एक ही शब्द हमारे, कहां गए सर जी, विनोद गुप्ता सर बताए हैं कि विश्वास। क्या होना चाहिए साहब? विश्वास। अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो किसी पर विश्वास ही नहीं होगा साहब। कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो कुछ विश्वास ही नहीं होगा साहब। सीएमडी के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो कुछ विश्वास ही नहीं होगा सर। क्योंकि कंपनियां तो बहुत आई और बहुत गई, देखा भी गया सर, बहुत देखा गया सर। कम से कम ज्यादा नहीं, 10 से 11 साल का मेरा एमएलएम की दुनिया का थोड़ा सा छोटा अनुभव है। क्योंकि इसके पहले तो मैं 85 दिसंबर से लेके सन 2012 तक पैसा ढूंढ रहा था बॉम्बे और विदेशों में साहब। बॉम्बे से लेके विदेशों में पैसा ढूंढ रहा था। मगर हमारा परिचय की भी बात भी कर रहे थे, हमारे मुनीम सर से बॉम्बे में ही मेरी परिचय हुई थी। ये सच्चाई है। तारापुर बोईसर में तो पैसे वहां ढूंढ रहे थे, मगर जो सर पैसा तो यही मिला। कहां मिला सर? हेलो, कहां मिला पैसा? यहीं पर वाईटीएम में। तो वाईटीएम के लिए 2 शब्द बनाया हूं साहब, डाली डाली ढूंढ डाली, पत्ते पत्ते ढूंढ डाली। वाईटीएम मिली तो जिंदगी बदल डाली साहब, जिंदगी बदल डाली। जो 68 साल का व्यक्ति वाईटीएम में करोड़पति बन सकता है साहब, करोड़पति। अभी टोटल इनकम सबने बताया है साहब, तो टोटल इनकम लगभग मेरा 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़। ये छोटी छोटी इनकम आ रही है साहब। अभी तो वाईटीएम ने भी हम लोग एक शुरुआत किया साहब। अभी तो मुट्ठी भर जमीन आती है, पूरा हिंदुस्तान तो बाकी है साहब। ये शुरुआत है भाई वाईटीएम का। शुरुआत तो असली शुरुआत सन 2025 से होगी सर, ये ध्यान दे लीजिएगा। तब लोग कहेंगे कि देखो वाईटीएम वाला जा रहा है। जैसा कि हमारे डीके सर भी बताए हैं कि डीके मौर्य वाईटीएम वाला साहब। तब लोग कहेंगे, हर व्यक्ति को कहेंगे, क्योंकि आपके पास एक लग्जरी लाइफ की एक लग्जरी कार होगी। और कार की बात आ गई तो एमएलएम की दुनिया में, बुरा मत मानिए साहब, थोड़ा कड़वी भाषा में बात करने जा रहा हूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में जिसके पास कार नहीं है वह बेकार है। वो बेकार है साहब, ले जा लीजिएगा। जैसे कि फखरुद्दीन जी साहब अभी बताया है कि 5,000 रुपए नौकरी करने वाले, सुने हैं ना आप लोग? हेलो, मैं भी मात्र 11 महीने वाईटीएम में काम करके मैं पहली कार अचीव किया था। देवव्रत सर से पूछ करके क्विड गाड़ी लिया था। अभी वो कार भी पुरानी नहीं हुई साहब, अभी तो दूसरी कार भी मैं लिया हूं, महिंद्रा की 120 लग्जरी टॉप मॉडल, वो भी लिया हूं अभी 21 अप्रैल को। और तीसरी कार भी बुक हो चुका है साहब, ये भी बता देता हूं।
एक कारों की यहां भी लाइन लग रही है, क्योंकि 68 साल का व्यक्ति, तीसरी कार का नाम नहीं जाने सब ना, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, रेंज रोवर। रेंज रोवर, ये वाईटीएम वालों की ताकत होगी साहब। रेंज रोवर गूगल में सर्च कर लीजिएगा, कितने की आती होगी, बुकिंग हो चुकी है 2 साल पहले ही। बता दीजिए सर। लगभग 2.5 करोड़ से स्टार्ट होती है, तो 2.5 करोड़ से स्टार्ट होती है साहब। उसके ऊपर जितने में जाइए मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ अपलाइन से पूछिए ऐसे, डाउनलाइन को बताइए वैसे, और बीच में कमाइए पैसे। ये जो सिस्टम है, यही सिस्टम है साहब। वही काम मैं भी करते आ रहा हूं, सर लोग हमारे बैठे हैं। दूसरा कुछ नहीं किया मैंने, इन लोगों से सीखा, अपने लोगों को बताया, बीच में कमाया पैसे। बहुत लोग बोलते हैं सर प्लान बताओ, क्या बताओ, सूत्र बताओ, कैसे बनोगे। कुछ नहीं है साहब, यही तो सिस्टम है। 3 दिन क्या चलता है हम लोग का, जूम मीटिंग। सोमवार को प्लान के बारे में, बुधवार को प्रोडक्ट के बारे में, शुक्रवार को एक सफल व्यक्ति की कहानी बताई जाती है। आप भी वही करिए। कहा जाता है कि शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट। यही तो करना है। 5 प्लान रोज। कितना करना साहब? हेलो वाईटीएम वाले, कितना प्लान करना है? 5 प्लान रोज। जाके सोइएगा मोहम्मद साहब। 5 प्लान रोज और 5000 का प्रोडक्ट पर डे सेल करिए। आपको ट्रिपल डायमंड होते देरी नहीं लगेगा साहब, ट्रिपल डायमंड होते देरी नहीं लगेगा। 5 प्लान मगर रोज। बहुत लोग जाते हैं सो जाते हैं, सोइएगा मत। कब तक? कब तक सोना नहीं है साहब? हेलो, कब तक सोना नहीं है? पता है जाना कहां है? कहां है जाना है साहब? ये भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहां है। हेलो, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहां है। कहां जाना है? कोहिनूर। कब तक सोना नहीं है? कि जब तक कोहिनूर प्राप्त न हो जाए साहब, तब तक सोना नहीं है। वाईटीएम वालों, कंपनी तो इतना पैसा दे रही है, इतना पैसा दे रही है साहब, पता ही नहीं चलता है। कोई कंपनी इतना पैसा देती है? हेलो, महीने में 5 बार मिलता है ना? कितना पेमेंट मिलता है? महीने में 5 बार। हर मंगलवार को मिलता है ना, क्या मिलता है? कहां बोलते हैं साहब? क्या गलती नहीं बोल रहा हूं मैं? हर मंगलवार मिलता है ना? और नेक्स्ट महीने का जो मंगलवार आता है तो दिवाली मनाई जाती है। लोग दिवाली तो मनाते हैं 1 साल में, वाईटीएम वाले हर मंगलवार को दिवाली मनाते हैं साहब, हर मंगलवार को दिवाली मनाते हैं। ये वाईटीएम है कंपनी। कहते हैं क्या कि अभी देखते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है साहब? हम उत्पाद नहीं विश्वास बेचते हैं, हम दवाई नहीं इलाज बेचते हैं साहब। दवाई तो एलोपैथ वाले बेचते हैं साहब। तो इलाज बेचते बेचते पूरे हिंदुस्तान में इलाज बेचना है, तो उसका भी कहा गया है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, चलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना कि अंधेरी धरा कहीं न रह जाए, कहीं न रह जाए, अंधेरी धरा कहीं न रह जाए। सर, इतना दिया जलाना देना है, इतना डायमंड बना देना है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई इस कंपनी सामने दिखे ही नहीं। वहां पर ही बनाया गया है, वहां पर भी बनाया गया है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है वाईटीएम के टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है वाईटीएम के टक्कर में। कोई कंपनी नहीं है सर, कंपैरिजन कर लीजिएगा। 68 साल का व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, तो बैठे आप क्यों नहीं बन सकते साहब? क्यों नहीं बन सकते? कोई कमी है? इसीलिए अब मैं क्या कहूं, अगर दुनिया कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं? लोगों ने नाम रख दिया बुढ़ा शेर। चलिए, इसी से जो एक नाम होता है, एक पहचान होता है, हिंदुस्तान में बुढ़ा शेर के नाम से परिचित हो जाए तो भी राम से निशान धन्य हो जाएंगे। क्यों सर? हाँ भाई, 68 साल 65 साल में मिली, लगभग 36वां महीना चल रहा है मेरा भी, तो 68 साल तो हो गया। 18 सितंबर को, कल ही है साहब, कल ही है 18 सितंबर को मेरा 68 साल पूरा हो जाएगा। 68 साल पूरा हो जाएगा। मारे कहीं है कि जोश और जुनून कमी नहीं है साहब। एक पैर यूपी में रहता है, एक पैर बिहार में रहता है साहब, क्योंकि आधाती मेरा बिहार में है। अभी तो कम हो गया, मगर सीएमडी साहब पूछते थे कि आपका पैर किधर है।
यूपी में है कि बिहार में है, शाम को इधर तो सुबह उधर, यही चाल है। चाल में कभी कमी मत आने दीजिएगा साहब, अपनी चाल में। कब तक? जब तक कि मंजिल मिल न जाए कोहनूर, जब तक। बहुत लोग निगेटिव लाल लोग के बारे में बताए हैं हमारे सर जी कि निगेटिव हो जाते हैं, अभी बाहर निकलेंगे तो लोग पूछेंगे कहां गए थे, वो ITM की मीटिंग में। वहां लोग क्या कहेंगे, अरे आए थे देवरिया गोरखपुर से 2-3 को, क्या सर कहेंगे ना? ये बताइए कि 4 या 5 मान लिया गया, 5 पियक्कड़ के साथ में बैठिए तो 6वां पियक्कड़ आप भी बन जाएंगे। ये सच्चाई है, संकट का असर। 5 पियक्कड़ माने दारू पीने वाला साहब, 5 पियक्कड़ के साथ बैठिए तो 6वां पियक्कड़ आप भी बन जाएंगे। 5 सुरती खाने वाले के पास बैठ जाइए साहब, सुरती खाने वाले के, 6वां सुरती खाने वाले आप भी बन जाएंगे। 5 करोड़पति के साथ में बढ़ जाइएगा, संकट का असर पड़ेगा साहब, 6वां करोड़पति आप भी बन जाओगे साहब, 6वां करोड़पति आप भी बन जाओगे। इतिहास गवाह है साहब, धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, इतिहास गवाह है। जानते हैं ना धीरू भाई अंबानी का आप लोग कहानी? ये इतिहास गवाह है, संकट का असर पड़ता है साहब। तो करोड़पतियों की बात सुनिए, आगे बगल अगल जाने वाले, टपरी में बैठने वाले, रोड पर घूमने वाले, बाल बच जाने वाले से आप राय मत लीजिए। ये राय बहादुर है साहब, ये राय बहादुर है। आपने तो न करेंगे न आपको न कुछ करने देंगे। इन लोगों से अपनी राय मत लिया करिए, करोड़पतियों से अपनी राय लीजिए, लाखपतियों से राय लीजिए आप लोग। नहीं अभी निकलेंगे यहां से तो लग राय देने वाले उधर बाहर खड़े हैं साहब, राय देने वाले बाहर खड़े हैं। उसको मैं कहानी के माध्यम से बता देता हूं आप लोगों को कि एक बाल्टी समझते हैं ना साहब, बाल्टी